देश के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग में लिखा है कि यह मनुष्य ज्ञानी श्रृंगालो कुक्रो से हीन हो किया करता अनेको क्रूर कर्म मलिन। छद्म इसकी कल्पना, पाखंड इसका ज्ञान, यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। यह रचना 1950 के दशक की है, परंतु आज के समय में यह पंक्तियां सच्चाई प्रस्तुत कर रही है कि इंसान में ज्ञान तो है पर इंसानियत नहीं रही। मनुष्य अपने भोग विलास के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए जो मन में आए सो कर रहा है। वर्तमान समय में कुछ लोग शायद मानवता भूल गए हैं, नैतिकता भूल गए हैं, मानवीय भावों, प्रेम, दया, करुणा, इन सब को निगल चुके हैं, डकार चुके हैं। और यही कुछ लोग मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, मानव जाति को शर्मसार कर रहे हैं। दोस्तों जय हिंद। युवा हिंदुस्तानी पर मैं सौरभ आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम बातें करेंगे केरल में मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी ही घटना के बारे में, जिसका शिकार एक गर्भवती हथनी हुई है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य धरती के अन्य जीवों के लिए भी काल बनता जा रहा है। केरल के पलक्कड़ जिले के मल्नाड इलाके में भोजन पानी की तलाश में भटकती हुई एक गर्भवती हथनी जब नजदीक के गांव तक पहुंची, तब उसने यह नहीं सोचा होगा कि उसकी भूख मिटाने के लिए इंसान उसे ऐसा कुछ दे देगा कि उसकी भूख सदा के लिए मिट जाएगी। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब एक हथनी अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए इंसानी बस्ती में मदद मांगने आती है और मदद के तौर पर उसे अनानास में विस्फोटक पदार्थ भरकर दिया जाता है। कुछ समय बाद उसमें विस्फोट हो जाता है, जिस कारण उसे असहनीय दर्द होता है, पर उस दर्द को भी सहते हुए उस हथनी ने इंसानी जमात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस पीड़ा से राहत पाने के लिए पानी में 3 दिन गुजार देती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस समय हथनी का शरीर प्राण त्याग रहा होता है, उसी समय मानवता का सर शर्म और ग्लानि से झुक रहा होता है। इस घटना को, इस कुकृत्य को किसने अंजाम दिया है, कौन है वो, क्यों किया यह सब, अभी तक ये किसी को नहीं पता। पर इतना अवश्य पता है कि ऐसा करने वाला कभी भी इंसान नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति में प्राचीन समय से ही जानवरों को धर्म से जोड़कर देखा जाता रहा है। गाय को माता मानने की परंपरा हम बहुत पहले से ही देखते चले आ रहे हैं। हमने बचपन से ही हाथी को भगवान गणेश के रूप में देखा है और इनके पीछे कारण जो रहा होगा शायद यही रहा होगा कि मानव पशुओं से भी प्रेम करे, जानवरों से भी उसका लगाव हो और इनके प्रति अहिंसा का भाव रहे। नेटफ्लिक्स पर एक बेहद बेहतरीन सीरीज आई जिसका नाम है आवर प्लेनेट। मुझे लगता है कि यह सीरीज आपको अवश्य देखनी चाहिए, जो कि यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। इसको देखने के बाद आप बखूबी समझ पाएंगे कि यह धरती सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, इस पर अन्य जीवों का भी वास है, उनका भी अपना परिवार है, अपना समुदाय है, उनका भी इस धरती पर बराबर अधिकार है। मनुष्य की विकास प्रक्रिया के दौरान जाने अनजाने में प्रकृति व जीवों का प्रचुर मात्रा में विनाश हुआ है। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीवों का भी रहना महत्वपूर्ण है, परंतु मानव द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं और जो जंगल बच भी रहे हैं वो दावानल यानी कि आग की भेंट चढ़ जा रहे हैं। वो चाहे अमेजन के जंगलों की आग रही हो, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग रही हो, या फिर हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग। जंगलों के नष्ट हो जाने से वन्य जीवों पर, आवास और उनके अस्तित्व पर संकट मंडराता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे बहुत से स्थल हैं जो मरुस्थल में तब्दील हो जा रहे हैं, यानी कि रेगिस्तान बनते चले जा रहे हैं। उन पर पेड़ों का अभाव, वृक्षों का अभाव, पौधों का अभाव होता चला जा रहा है। इसी मरुस्थलीकरण की वजह से वहां के जीवों को पीने के पानी के लिए, भोजन के लिए, सबके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालात स्थलों के साथ साथ समुद्रों के भी ठीक नहीं है। समुद्रों में पाए जाने वाली कोरल रीफ पर कई सारे समुद्री जीवों का जीवन निर्भर करता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल रीफ भी खत्म होते जा रहे हैं और समुद्री जीव भी अपनी विलुप्ति के संकट का दंश झेल रहे हैं। यह सब परिणाम है मनुष्य की उस प्रगति का जिस प्रगति में उसने प्रकृति की और अन्य जीवों की परवाह नहीं की। परंतु इन सबके बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस धरती की चिंता है, पृथ्वी के पर्यावरण की फिक्र है और इस धरती पर वास करने वाले सभी जीवों के लिए उतनी ही करुणा और दया है जितना किसी इंसान के प्रति। आज सोशल मीडिया के माध्यम से इस कुकर्म के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है।
संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, गुस्सा दिखाया जा रहा है। इन सब से यह प्रतीत होता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है और आज भी इंसानियत को जिंदा रखने वाले इंसान जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप यह वीडियो फेसबुक या यूट्यूब कहीं पर देख रहे हैं तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रियाओं को कमेंट के माध्यम से व्यक्त करें। पसंद आया तो जोरदार तरीके से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका।